नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या कारण है कि लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन, क्या कारण है कि लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन अधिक दक्ष एवं कार्यकुशल है। अधिक दक्ष एवं कार्यकुशल है। क्या कारण है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या कारण है? ये क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि दक्षता खास विशेषता प्राइवेट की है। प्राइवेट में दक्षता है और पब्लिक सेक्टर में आप लोग सभी लोग जानते हैं अदक्षता है। इसलिए आज सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि लोक प्रशासन को दक्ष एवं कार्यकुशल कैसे बनाया जाए। हालांकि आज सरकार लोक प्रशासन को दक्ष एवं कार्यकुशल बनाने के लिए कई सारे सकारात्मक कदम उठाए, जो मैंने अभी आप लोग जस्ट बताया हूं। अभी मैंने आप लोग जस्ट बताया हूं कि लोक प्रशासन को दक्ष एवं कार्यकुशल बनाने के लिए सरकार कई सारे सकारात्मक कदम उठाया है और उसी में से सकारात्मक कदम में से लेटरल एंट्री भी आता है, अनुबंध आधारित नियुक्ति भी आता है, स्वायत्ता अर्ध स्वायत्ता की बात करते हैं हम लोग, आकार कम करने की बात करते हैं कि सरकार के आकार को कम करें, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसके बावजूद भी क्या यह कहा जा सकता है कि जिस मात्रा में दक्षता कि लोक प्रशासन में आज वही दक्षता है जो निजी प्रशासन में है? इतने प्रयास होने के बावजूद भी दक्षता खास विशेषता आज भी प्राइवेट की बनी हुई है। और आप लोग भी सभी लोग जानते हैं कि जिस मात्रा में दक्षता प्राइवेट में, उस मात्रा में दक्षता पब्लिक में कभी हो भी नहीं सकती है, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। इसलिए मेरा टॉपिक बन गया, मैंने टॉपिक बना लिया कि क्या कारण है कि लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन अधिक दक्ष एवं कार्यकुशल है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि निजी प्रशासन में दक्षता क्यों ज्यादा है। उसके पीछे पहला कारण है, अगर पहला कारण की बात किया जाए तो निजी प्रशासन में लक्ष्यों में स्पष्टता है। लोक प्रशासन की तुलना में निजी प्रशासन अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य के संदर्भ में अधिक स्पष्ट एवं परिभाषित है। लक्ष्यों के प्रति जितनी क्लियरिटी, लक्ष्यों के प्रति जितनी स्पष्टता निजी प्रशासन में दिखाई देता कि मेरा लक्ष्य क्या है, उस मात्रा में लक्ष्य के प्रति स्पष्टता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दिखाई देती है। और आप लोग भी जानते हैं कि अगर जीवन में आपका टारगेट निश्चित है, टारगेट आपका डिफाइन है, टारगेट में स्पष्टता है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप 100% प्रयास करते हैं। और जब आपका लक्ष्य स्पष्ट और परिभाषित है ही नहीं, कभी ये टारगेट बन गया, कभी वो टारगेट बन सकता, कभी उधर टारगेट हो सकता है, तो फिर आपका कंसंट्रेशन उस मात्रा में नहीं होगा ना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति। इसलिए असफलता हाथ में लगती है। इसलिए निजी प्रशासन क्यों अधिक दक्ष एवं कार्यकुशल है, उसके पीछे पहला तर्क आता है कि निजी प्रशासन में लोक प्रशासन की तुलना में लक्ष्यों के प्रति अधिक स्पष्टता है। लक्ष्यों के प्रति अधिक स्पष्टता है। आपके लक्ष्य जितने स्पष्ट होंगे, जितने क्लियर होंगे, उतना ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और ऑटोमेटिक आप में दक्षता आ जाएगी।
मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी का टीचर हूं। अब मैं अगर ज्योग्राफी पढ़ाने लगूं या इकोनॉमी पढ़ाने लगूं तो हमारी इफिशियंसी उस मात्रा में नहीं होगी जिस मात्रा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको दिखाई देता है। जिस मात्रा में आपने मेरे साथ दक्षता पॉलिटी में पढ़ देखते हैं, उस मात्रा में दक्षता मैं इकोनॉमी में नहीं दे सकता ना। इसका मतलब हमारी दक्षता में कमजोरी आ जाएगी, दक्षता मेरा कम हो जाएगा। इसे सबसे पहला चीज जीवन में, लक्ष्य जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है तो लक्ष्यों में स्पष्टता होनी चाहिए। और लक्ष्यों में स्पष्टता तो आप में एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ गई, दक्षता ऑटोमेटिक आ गई। तो निजी प्रशासन की तुलना में लोक प्रशासन अधिक दक्ष क्यों है? उसके पीछे पहला कारण है कि निजी प्रशासन में लोक प्रशासन की तुलना में लक्ष्यों में अधिक स्पष्टता होती है। और लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतना ही आप प्रयास करेंगे और उतनी ही दक्षता के साथ आप प्रयास करेंगे। दूसरी बात, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम लोग मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है जिसका नाम है विभेदीकरण मजदूरी दर प्रणाली। विभेदीकरण मजदूरी दर प्रणाली, डीपीआरएस, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। निजी प्रशासन में टेलर की विभेदीकरण मजदूरी दर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में टारगेट ओरिएंटेड है, हर महीने का टारगेट होता है। इवन पर डे का भी टारगेट होता है, सप्ताह का भी टारगेट होता है, महीने का भी टारगेट होता है। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप 100% प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो अगले महीने इरेगुलर, और अगर टारगेट को मैं पूरा कर ले रहा हूं तो आपको प्रोत्साहित भी कर रहा है। तो टेलर का विभेदीकरण मजदूरी दर प्रणाली कहता है कि ये आपका एक निश्चित न्यूनतम स्तर है, एक टारगेट है, निश्चित न्यूनतम स्तर। ये आपका एक टारगेट है, निश्चित न्यूनतम स्तर। इस निश्चित न्यूनतम स्तर से अगर आप ऊपर कार्य करते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाता है। निश्चित न्यूनतम स्तर से ऊपर काम करते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जा रहा है, और अगर निश्चित न्यूनतम स्तर से नीचे काम करते हैं तो आपको दंडित भी किया जा रहा है। निश्चित न्यूनतम स्तर से ऊपर कार्य करेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, और निश्चित न्यूनतम स्तर से नीचे काम करते हैं तो आपको दंडित किया जाता है। भय एवं दंड का सिद्धांत। इसका मतलब निश्चित न्यूनतम स्तर से ऊपर कार्य करने वाले श्रमिकों को उन श्रमिकों की तुलना में अधिक मजदूरी मिलती है जिनका उत्पादन या तो निश्चित न्यूनतम स्तर तक है या उससे कम है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किसी का टारगेट पूरा हुआ तो भी वही वेतन, वही सैलरी, वही व्यवस्था, और जिसका टारगेट पूरा नहीं होगा उसको भी वही व्यवस्था है। इसका मतलब अच्छा कार्य करने वाले को पुरस्कृत नहीं किया जाता और गलत और आलसी व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं किया जाता। आलसी अगर कार्य करता तो उसको हतोत्साहित करिए, अच्छा कार्य करता तो उसको पुरस्कृत करिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है, धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है। तो ये प्राइवेट में आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छे कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करता है, आलसी कार्यकर्ता को हतोत्साहित करता है, क्योंकि वहां प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम टारगेट होता है, उस टारगेट को पूरा करना है। अगर टारगेट आप पूरा नहीं कर पाए तो आपको संगठन से बाहर भी कर दिया जा सकता है। इसलिए प्राइवेट में दक्षता है, क्योंकि हम टारगेट अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम अगले महीने इरेगुलर हटा दिया जाएगा। और मनुष्य पेट के लिए काम करता है। अगर कोई ये कह दे कि कल अगर आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे तो आपको संगठन से बाहर कर देंगे, तो मनुष्य अपनी क्षमता से ऊपर उठकर कार्य करता है। क्षमता तक काम करना मानवीयता है, क्षमता से ऊपर काम करना अमानवीयता है। कई बार प्राइवेट सेक्टर में अमानवीयता को ध्यान में रखकर भी काम किया जाता है, क्योंकि मनुष्य पेट के लिए काम करता है। इससे कई बार टेलर की आलोचना हम लोग करते हैं कि टेलर अमानवीय था।
टेलर अमानवीय था, ये कहकर हम लोग आलोचना करते हैं कई बार। तो ये दूसरा पॉइंट है जो प्राइवेट सेक्टर को अधिक दक्ष बनाता है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट आप लोग समझिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग इसलिए आकर्षित हैं कि आपको जॉब सिक्योरिटी है। लोक प्रशासन के अंतर्गत अनुच्छेद 311 के तहत कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। जो ये जॉब सिक्योरिटी आपको दिया गया, क्या ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अदक्ष नहीं बनाता? प्राइवेट में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। प्राइवेट में आपका जॉब तभी तक सिक्योर है जब तक आप दक्ष हैं। जिस दिन संगठन को लगने लगे कि आप में दक्षता नहीं रह गई जिस मात्रा में होना चाहिए, उस दिन आपको संगठन हटा देगा। और लोक प्रशासन में जब से नौकरी करेंगे और 60 वर्ष तक रिटायरमेंट तक आप काम करते रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। जॉब सिक्योरिटी, तो क्या लोक प्रशासन में जॉब सिक्योरिटी होना और प्राइवेट सेक्टर में जॉब इनसिक्योर होना, जॉब इनसिक्योर होना प्राइवेट को दक्ष बनाता है और जॉब सिक्योर होना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अदक्ष बनाता है। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यकाल की सुरक्षा है। कार्यकाल की सुरक्षा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कार्यकाल की सुरक्षा है। यह कार्यकाल की जो सुरक्षा है, जॉब सिक्योरिटी, ये आपको दक्ष बनाता है। क्या बनाता है? दक्ष बनाता है। किसको? प्राइवेट को। और लोक प्रशासन के सारे ये लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यकाल की सुरक्षा, ये कार्यकाल की सुरक्षा लोक प्रशासन को क्या बनाता है? अदक्ष बनाता है। और ये कार्यकाल की सुरक्षा ना होना निजी प्रशासन को क्या बनाता है? दक्ष बनाता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और आज आप पब्लिक सेक्टर की ओर आकर्षित भी हैं, तो आकर्षण का सबसे बड़ा कारण जॉब सिक्योरिटी होना ही है कि आपका जॉब सिक्योर है, जॉब सिक्योर रहेगा, इसलिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आकर्षित हैं। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब सिक्योरिटी नहीं होता तो शायद आपका भी आकर्षण पब्लिक सेक्टर की ओर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लोक प्रशासन राजनीतिक परिवेश में काम करता है। लोक प्रशासन राजनीतिक परिवेश में काम करता है। तो राजनीतिक अस्थिरता, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। बार बार सरकारें बदलती हैं और जैसे सरकार बदलती है तो जो वर्तमान लोकनीति या कार्यक्रम चल रहे हैं, या तो उसको समाप्त कर दिया जाता है या उसमें बदलाव कर दिया जाता है, उसका नाम बदल दिया जाता है। तो अगर बार बार पब्लिक पॉलिसी में बदलाव आएगा तो क्या लोक प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? सरकारें बदलती हैं तो ब्यूरोक्रेसी में बार बार ट्रांसफर होता है, बार बार ट्रांसफर होता है। तो बार बार अगर आपका ट्रांसफर होगा तो क्या बार बार ट्रांसफर होना आपकी दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है? तो चूंकि आप राजनीतिक परिवेश में काम करते हैं और लोग निजी प्रशासन हमेशा व्यवसायिक परिवेश में काम करता है, तो राजनीतिक सत्ता का उत्थान एवं पतन का प्रभाव आप पर तो पड़ता है कि राजनीतिक सत्ता में बदलाव आया। तो अगर राजनीतिक सत्ता में बदलाव आया तो आपकी नौकरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोक नीतियां कार्यक्रम अभी तक चल रहा है या चल रहा था, नई सरकार आती तो कार्यक्रम का नाम बदल देती है या कार्यक्रम को समाप्त कर देती है। फिर नई सरकार आती है तो आप लोगों का ट्रांसफर होता है। आप लोग देखते होंगे आजकल तो हमारे देश में ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक निर्णय दिया है, हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन किया जाए कि एक अधिकारी कर्मचारी, एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष के लिए फिक्स होना चाहिए। बार बार ट्रांसफर होगा तो उसकी दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बार बार पॉलिसी में बदलाव आएगा, उसके नाम में बदलाव आएगा तो उसकी दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो क्या लोक प्रशासन का राजनीतिक परिवेश में काम करना उसकी दक्षता को कमजोर नहीं करता? तो लोक प्रशासन चूंकि राजनीतिक परिवेश में काम करता है तो राजनीतिक सत्ता के उत्थान और पतन का प्रभाव उस पर दिखता है कि बार बार सरकारें बदलती हैं तो बार बार पॉलिसी में बदलाव आता है, ट्रांसफर होता है, जिससे उसकी दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और निजी प्रशासन में ये व्यवस्थाएं, ये समस्याएं आपको नहीं दिखाई देगा कि रोज आपके ट्रांसफर होगा या रोज पॉलिसी में बदलाव होगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। 5वां चीजें, राजनीतिक परिवेश। कौन राजनीतिक परिवेश में काम करता है? लोक प्रशासन काम करता है। तो लोक प्रशासन अगर राजनीतिक परिवेश में काम करेगा तो फिर ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा?
प्रभाव क्या पड़ेगा कि या तो लोक नीति में बदलाव आएगा, पब्लिक पॉलिसी में बदलाव, तो आपकी दक्षता प्रभावित होगी, दक्षता प्रभावित होगी। और दूसरा क्या आएगा कि आपका ट्रांसफर होगा, बार बार स्थानांतरण होता है, बार बार स्थानांतरण होने से आपकी दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, दक्षता कमजोर होगी। ये समस्या निजी प्रशासन में नहीं दिखाई देती है, इसलिए निजी प्रशासन लोक की तुलना में अधिक दक्ष है। और एक लास्ट पॉइंट और है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत बाह्य वित्तीय नियंत्रण दिखाई देता है, नियंत्रण और स्वायत्तता। निजी प्रशासन में स्वायत्तता है, लोक प्रशासन में नियंत्रण है। नियंत्रण अदक्षता का द्योतक है और स्वायत्तता दक्षता का द्योतक है। जो लोक प्रशासन में नियंत्रण है वो नियंत्रण कहीं ना कहीं आपको अदक्ष बनाता है, और प्राइवेट सेक्टर में जो स्वायत्तता वो स्वायत्तता कहीं ना कहीं आपको दक्ष बनाता है। तो बाह्य वित्तीय नियंत्रण, बाह्य वित्तीय नियंत्रण, ये जो बाह्य वित्तीय नियंत्रण है, इस कारण लोक प्रशासन अधिक अदक्ष है, क्योंकि अनुच्छेद 114 और अनुच्छेद 265 आप लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि संसद की पूर्व सहमत के बिना संचित निधि से 1 रुपए पैसा खर्च नहीं कर सकते, और संसद के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता, न कोई कर वसूल किया जा सकता। इसका मतलब अगर सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना तो संसद की पूर्व अनुमति, पैसा खर्च करना होगा तो संसद की पूर्व अनुमति। इसका मतलब बाह्य वित्तीय नियंत्रण होता है। यह बाह्य वित्तीय नियंत्रण का प्रभाव कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की दक्षता पर दक्षता को कमजोर करता है। और वैसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वायत्तता दक्षता का द्योतक है और नियंत्रण अदक्षता का द्योतक है। लोक प्रशासन में नियंत्रण है, निजी प्रशासन में स्वायत्तता है। इसलिए लोक प्रशासन में अदक्षता है, निजी प्रशासन में दक्षता है। इसलिए आज लोक प्रशासन को अगर दक्ष बनाना है तो लोक प्रशासन को भी स्वायत्तता देना होगा, और जब तक लोक प्रशासन स्वायत्तता नहीं देंगे तब तक लोक प्रशासन में दक्षता नहीं आएगी। हालांकि आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोक प्रशासन को दक्ष एवं कार्यकुशल कैसे बनाया जाए। मैंने अभी जस्ट पढ़ाया कि इस दिशा में सरकार सकारात्मक कदम उठाया भी है, कई सारे सकारात्मक कदम दिखाई भी देने लगे हैं। इसके बावजूद भी यह नहीं कहा जा सकता कि दक्षता के संदर्भ में जिस मात्रा में दक्षता लोक प्रशासन में उसी मात्रा में दक्षता निजी प्रशासन में है, या यह कहीं नहीं कहा जा सकता कि निजी प्रशासन के बराबर दक्षता लोक प्रशासन में आ गई। आज भी दक्षता लोक प्रशासन को दक्ष बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी यह नहीं कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन की दक्षता अब निजी प्रशासन के बराबर हो गई। इसका मतलब दोनों के बीच हमेशा मात्रात्मक अंतर आपको दिखाई देता रहेगा। कंफर्म हुआ? जल्दी बोलो, समझ में आया? रचना, आशीष, नितेश, सब लोग को, और जो लोग भी क्लास कर रहे हैं सभी लोग समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ गया? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आज क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है ना? फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज क्लास यहीं तक है। बहुत लोगों का क्लास नहीं चल पा रहा किन्हीं कारणों से, ठीक है? तो आज क्लास यहीं तक आप लोगों का है, कल हम लोग फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया?